अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि टेसेलेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सवाल यह है कि अली के पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी लेंथ 10 मीटर और विड्थ 5 मीटर है। उसने इस फ्लोर पर रेगुलर हेक्सागॉन्स और इक्विलैटरल ट्रायंगल से डिजाइन बनाना है। दोनों टाइल्स की साइड लेंथ 1 मीटर है। हमें यह बताना है कि इसे कितने हेक्सागॉन्स और कितने ट्रायंगल्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम प्रॉब्लम को समझेंगे और दी हुई इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। हमारा मकसद है हेक्सागॉन्स और ट्रायंगल्स की तादाद मालूम करना। हमें बताया गया है कि फ्लोर रेक्टेंगुलर है, इसकी डायमेंशंस 10 बाय 5 मीटर्स हैं और टाइल्स हेक्सागॉन्स और ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड लेंथ 1 मीटर है। स्टेप 2 में हम फ्लोर का टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि फ्लोर रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम 10 मीटर को 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा 50 स्क्वायर मीटर्स। ये वो एरिया है जिसे हमने टाइल्स से कवर करना है। अब हम टाइल्स का एरिया निकालना शुरू करते हैं। स्टेप 3 में हम पहले छोटी टाइल यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। हमें साइड लेंथ S1 मीटर दी गई है। इस वैल्यू को फॉर्मूला में डालने से एरिया बनेगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो एरिया आएगा √3/4 स्क्वायर मीटर्स। कैलकुलेशंस के लिए हम √3 की अप्रॉक्सिमेट वैल्यू जो कि 1.732 है यूज करेंगे। जब हम 1.732 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया अप्रॉक्सिमेटली 0.433 स्क्वायर मीटर्स आ जाता है। अब बारी है बड़ी टाइल की। स्टेप 4 में हम रेगुलर हेक्सागॉन का एरिया निकालेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि हर रेगुलर हेक्सागॉन 6 बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि हेक्सागॉन का एरिया निकालने के लिए हम सिंपली एक ट्रायंगल के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ हेक्सागॉन इक्वल्स 6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला डालने पर यह हो जाएगा 6 टाइम्स √3/4 s स्क्वायर्ड। यहां हम फ्रैक्शन 6/4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करने पर यह बन जाएगा 3/√3 डिवाइडेड बाय 2। अब साइड s की वैल्यू 1 डालने पर एक हेक्सागॉन का एरिया आ जाता है 3/√3/2 स्क्वायर मीटर्स। कैलकुलेशन के लिए हम फिर से √3 की वैल्यू 1.732 इस्तेमाल करेंगे। 3 को 1.732 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास एक हेक्सागॉन का एरिया अप्रॉक्सिमेटली 2.598 स्क्वायर मीटर्स आ जाता है। अब स्टेप 5 में हम टाइल्स की तादाद निकालेंगे। हमारी हिकमत अमली ये होगी कि पहले हम बड़ी टाइल्स यानी हेक्सागॉन्स को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेंगे। फिर जो जगह बच जाएगी इसे ट्रायंगल से कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में कितने पूरे हेक्सागॉन्स फिट हो सकते हैं। इसके लिए हम टोटल एरिया को एक हेक्सागॉन के एरिया से डिवाइड करेंगे, यानी 50 को 2.598 से डिवाइड करेंगे। जवाब आता है 19.24। अब क्योंकि हम टाइल का फ्रैक्शन नहीं यूज कर सकते, हम सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट लेंगे। उसका मतलब है कि हम 19 पूरे हेक्सागॉन्स इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेप 6 में हम देखेंगे कि 19 हेक्सागॉन्स लगाने के बाद कितनी जगह बच गई है। पहले हम 19 हेक्सागन्स का टोटल एरिया निकालते हैं। हम 19 को एक हेक्सागॉन के एरिया यानी 2.598 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 हेक्सागॉन्स से 49.362 स्क्वायर मीटर्स एरिया कवर हो गया।
अब बचा हुआ एरिया निकालने के लिए हम टोटल फ्लोर एरिया में से हेक्सागन्स का कवर किया हुआ एरिया माइनस कर देंगे, यानी 50 - 49.362। हमारे पास रिमेनिंग एरिया आ गया 0.638 स्क्वायर मीटर्स। आखिरी स्टेप 7। इस बचे हुए एरिया को कवर करने के लिए हम ट्रायंगुलर टाइल्स इस्तेमाल करेंगे। हमें यह मालूम करना है कि कितने ट्रायंगल्स लगेंगे। इसके लिए हम बचे हुए एरिया को एक ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करेंगे, यानी 0.638 को 0.433 से। हमारा जवाब आता है 1.47। अब यहां एक अहम नुक्ता है। अगर हम सिर्फ वन ट्रायंगल यूज करते हैं तो कुछ जगह खाली रह जाएगी। हमें पूरा एरिया कवर करना है, इसलिए हमें अगले होल नंबर तक राउंड अप करना होगा। इसका मतलब है कि हमें 2 ट्रायंगल्स चाहिए होंगे। तो बच्चों, हमारा फाइनल रिजल्ट यह है कि अली को अपना 10x5 मीटर का फ्लोर कवर करने के लिए तकरीबन 19 हेक्सागॉन्स और 2 ट्रायंगल्स की जरूरत होगी। एक बात और नोट करें कि इन टाइल्स का टोटल एरिया 50.228 स्क्वायर मीटर्स, फ्लोर के एरिया 50 स्क्वायर मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब असल में टाइल्स लगाई जाएंगी तो किनारों पर कुछ टाइल्स को काटना पड़ेगा ताकि वो बाउंड्री के अंदर पूरी तरह फिट हो जाएं।